आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामुकामी। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सदा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया, गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ध्यान देंगे कि मधुसूदन भगवान कृष्ण की दृष्टि में योगी का विशिष्ट स्थान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो वे कहते हैं कि देखो अर्जुन, योगी तपस्वी से भी बढ़कर है, तपस्वी से भी अधिक है, ज्ञानियों से भी यानी शास्त्र ज्ञानियों और परोक्ष ज्ञानियों से भी बढ़कर है और समस्त कर्मों से यानी सकाम कर्मियों से भी बढ़कर है। इसलिए मेरा सुझाव है अर्जुन कि तस्माद् योगी भवार्जुन, इसलिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ। ध्यान देंगे, पूरा श्लोक क्या है सुनेंगे कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। और इसके बाद भी मधुसूदन भगवान कृष्ण की अभी बात पूरी नहीं हुई। वे कहते हैं आगे क्या कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, जैसा कि हमने कहा कि योगी तपस्वियों से भी आगे है, तपस्वियों से भी बढ़कर है, ज्ञानियों से भी बढ़कर है, सकाम कर्मियों से भी बढ़कर है। यह बात सत्य है, लेकिन फिर भी उन योगियों में भी कहते हैं कि जो मेरे परायण होकर शुद्ध अंतःकरण से मेरा स्मरण करते हैं, मुझे भजते हैं, वे युक्ततम हैं। तो यह सुनकर मानो अर्जुन ने मधुसूदन भगवान कृष्ण से कहा हो कि ठीक है कृष्ण, हम आपकी बात से पूर्णतया सहमत हैं, हम योगी बन जाएंगे, लेकिन एक बात और बता दो कि इसके आगे फिर और कुछ तो नहीं करना है, यानी यही अंतिम पड़ाव है, यही अंतिम सीमा है योगी होना। इस पर मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही तो मतभेद है, यह सामान्य सी बात है। जब भक्त भक्ति को ही बड़ा मान लेता है, जबकि भक्ति से बड़ा वह है
जिसकी भक्ति की जा रही है, यानी भक्ति के बाद भगवान यानी ब्रह्म, भक्ति के बाद ही ब्रह्म का बोध होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि योगी सबसे बड़ा है। यह बात सही है, किंतु योगी ही सबसे बड़ा है, यह बात हम बिल्कुल भी नहीं मानते। इसके आगे भी कुछ है, वह क्या है, वह भी भगवान के श्री मुख से आप सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना। ध्यान देंगे, आपने योग साधना की, योगाभ्यास किया, निष्काम हुए, आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया और आप अपने वास्तविक स्वरूप में भी बैठ गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी दृष्टा का पूर्णता के साथ अभेद नहीं हुआ, यानी अभेद होना बाकी है, यानी ब्राह्मी सत्ता से संबंध जुड़ना बाकी है। यहाँ पर विशेष रूप से एक प्रश्न उठता है कि पूर्णता क्या है। उसे भी मधुसूदन भगवान कृष्ण के श्रीमुख से सुनेंगे। वह क्या कहते हैं कि श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। जो श्रद्धा के साथ भजन करता है, यदि कोई ये कहने लगे कि जब वह दिखता ही नहीं तो श्रद्धा के साथ भजन कैसे होगा। तो यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा के विषय में पूरी बात समझ लें। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा में जो प्रथम श्रत शब्द है, इसका अभिप्राय है आस्तिकता। इसे कहते हैं आस्तिकता, यानी जिसे तुम देख नहीं रहे हो लेकिन वह है। तो निरुक्तानुसार श्रद्धा की परिभाषा है कि श्रद्ध सत्यम तदस्याम धीयते इति श्रद्धा। जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, यानी जो श्रद्धा से परमात्मा का भजन करता है, वह युक्ततम है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जहां भी युक्त शब्द का प्रयोग किया है, वह योगी के लिए किया है। और जब युक्त में तम प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो वह सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा, यानी वह 3 पीढ़ी और ऊपर चढ़ जाएगा। युक्त, युक्ततर और युक्ततम। तो भगवान कहते हैं जो शुद्ध अंतःकरण से अपने वास्तविक स्वरूप में बैठकर, यानी मेरे परायण होकर मेरा ही स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, वह युक्ततम है, यानी वह 3 पीढ़ी और ऊपर हो गया। यहां से भजन प्रारंभ होता है। तो यह
एक हिसाब से भजन का बीज पड़ गया। ये 7वें अध्याय का बीज है, यहाँ से भजन प्रारंभ होता है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। यह बात सत्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में विशेष ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।